कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्
सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती मृत्युवाच मे सदा। ओ तैया परिवार आयोजित गीता चिंतन माला में प्रेमपुरी आश्रम में पिछले 4 दिनों से हम गीता के 18वां अध्याय का 67वां श्लोक, 68वां श्लोक और 69वां श्लोक इसका हम पारायण कर रहे हैं। आइए पुनः एक बार उसका पारायण करते हैं, क्योंकि गीता श्रवण से जो लाभ मिलता है उससे भी अधिक गीता का मूल पारायण से भी लाभ मिलता है। क्योंकि ये 59वां जो श्लोक है उसमें 17वां श्लोक में भगवान यही बात करते हैं कि जो नित्य गीता का पारायण करता है तो उससे भी ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये मंत्र के द्वारा, गीता के श्लोक के द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयास कीजिए। हम उनका पारायण करते हैं 67वां, 68वां, 69वां और 70वां श्लोक तक 4 श्लोक का पारायण करेंगे। इदन्ते न तपस्काय इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति न च मां योऽभ्यसूयति
य इमं परमं गुह्यं य इमं परमं गुह्यं मदभक्तेष्वभिधास्यति मदभक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च इमम् अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामिति मे मतिः मिष्टस्यामिति मे मतिः। तो भगवान कहते हैं कि ये परम गुह्य जो ज्ञान है, ये जो अद्भुत संवाद है, अर्जुन तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैंने तेरे सामने ये गुह्य से गुह्य बात कही है। लेकिन जो अभक्त हैं, जो सुनने की इच्छा नहीं रखता है, जो तपस्वी नहीं है और जो दोष दृष्टि वाला है, उसे ये ज्ञान पचेगा नहीं। इसलिए ये बात उसके सामने कहना निरर्थक है। और ये पिछले 3 दिन से हम देखते आए हैं, क्योंकि ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब जिसकी बात हम सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं? प्रयोजन, या तो आप अपना भला करना चाहते हैं, या जिसकी बात सुनना चाहते हैं उसके प्रति कुछ आपके संबंध होगा। आजकल हम इतने प्रैक्टिकल हो गए कि फोन भी आता है तो बिना मतलब कोई अननोन नंबर आता है तो हम उसको टालते हैं। जो परिचय में होगा तो तुरंत उनका एक्सेप्ट करते हैं। तो गीता का भी ये ज्ञान ऐसा है कि एक बार भगवान से परिचय हो जाए, भगवान से हमारा संबंध हो जाए, फिर गीता ज्ञान सरलता से हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। जब तक परिचय नहीं होगा, ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, क्या वाकई में ईश्वर है कि नहीं, ऐसे जब संशय होगे तो बातचीत होगी नहीं ज्यादा। तो जैसे व्यवहार में हम ज्यादा पहचान वाला जो नहीं होता है, ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो उसको टाल देते हैं। अगर जो व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मतलब हमारे मोबाइल में जिसका नंबर ऑलरेडी स्टोर है, नाम से के साथ है, और उसमें पता है कि हमें इसका कितना महत्व है, कैसा संबंध है, तो तुरंत तो जैसे संबंध की घनिष्ठता होती है तो सारे काम छोड़ के पहले ये फोन को हम रिसीव करते हैं, क्योंकि नजदीक का व्यक्ति, घर का व्यक्ति है।
खास मित्र है तो फोन तो उठाना ही चाहिए, या तो फिर कभी ना कभी उसका प्रत्युत्तर देते हैं। तो इसी तरह से भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। और ये संबंध या तो तप होगा न तपस का, इसके पीछे देखो कर्म का सिद्धांत है। कर्म से मतलब कृति, कार्य। अगर आप में जिनमें कर्म नहीं है, न भक्त है मतलब कि जिनमें प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, और नाचसु श्रव है, जो सुनने की इच्छा मतलब ज्ञान का पिपासु नहीं है, तो फिर गीता आपको पचेगी नहीं। और अभ्यसु यते माने चलो आप कर्म के मार्ग पे, ज्ञान मार्ग पे या योग मार्ग पे या ज्ञान मार्ग पे आप नहीं चल पाते हैं, फिर भी ईश्वर के प्रति तो श्रद्धा है। मतलब नास्तिक तो नहीं है, जैसे चार्वाक विचारधारे होते हैं, तो उसको गीता का ग्रंथ पचेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो दोष दृष्टि वाला होता है उसके ये नहीं देना चाहिए। देंगे तो अपचा हो जाएगा। मतलब जैसे बालक की जो जितनी पाचन शक्ति होती है, इस तरह से हम खुराक देते हैं तो बालक स्वस्थ रहता है। अब बालक की पाचन शक्ति दे रहेगी और ज्यादा खिला देते हैं, और बालक की बात छोड़ो, हमारी बात भी ऐसी होती है, जैसी हमारी पाचन शक्ति रहती है इस तरह से हम खुराक लेते हैं, जिसकी जैसी, और हर एक की क्षमता अलग अलग रहती है। तो हमारी पाचन शक्ति कैसी मजबूत है, तो ये 4 बातें जीवन में होनी चाहिए, तो ही ये गीता का ज्ञान, गीता का ही नहीं, कोई भी ज्ञान, आप कोई भी विषय का ज्ञान हो जाए, तो ये 4 बातें होनी चाहिए। कल जैसे हम कल पार्वती ना का हमने दृष्टांत सुना था कि इतनी दृढ़ निष्ठा थी शिव के प्रति कि सप्तर्षियों ने सारे दोष दिखाए तो भी पार्वती बिल्कुल डगी नहीं। ऐसी दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। और दृढ़ निष्ठा नहीं है, ऐसा प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर वही पार्वती माता का दृष्टांत रामचरितमानस में हमने सुना है कि शिव और पार्वती दोनों कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। शिव जी इतनी निष्ठा से, इतने तन्मय होके राम की कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन पार्वती जी को संशय है, अरे ये तो मेरे पति महादेव हैं, देव का देव हैं, और ये वशिष्ठ कुंभरुचि, इसमें इतना ज्ञान कहाँ होगा, इससे तो मेरा पति का ज्ञान अद्भुत है, और मेरे पति इसके पास ऐसा श्रवण कर रहे हैं। मतलब वक्ता के प्रति थोड़ा डाउट हुआ, संशय हुआ। फिर देखो कथा, शिवजी तो एकदम कृतार्थ हो गए, आश्रम से लौटे, और अद्भुत लीला आप देख रहे हैं कि राम के प्रति भी सीता जी को संशय हुआ है, सती जी को। पूरा चरित्र आपको पता है। मतलब ये संशय होने के कारण सती जी का कितना ये पतन हुआ है, शिवजी ने त्याग कर दिया है। तो ये तो सती हैं, शिवजी की पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं, उनके जीवन में ऐसी घटना घटते तो हम जैसे मनुष्य को तो फिर बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। मतलब कहने का भावार्थ ये दृष्टांत से, भगवान की ये सब चरित्र से हमें, देखो ये सती जी का भी चरित्र हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं, नाटक करते हैं। तो दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, कहने का तात्पर्य। अगर दोष दृष्टि आ गई तो गीता का ज्ञान पचेगा नहीं, फिर अपचा हो जाएगा, फिर उसका रिएक्शन होता है। जैसे कोई दवा लेते हैं, औषधि अगर आप पचती नहीं है तो फिर उसकी आड़ असर बहुत हो जाती है। तो इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये तप होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। फिर जो कथा कहते हैं, मतलब जो सुनाते हैं, उनकी महिमा कही है 2 श्लोकों में, 68वें और 59वें, क्योंकि भगवान कहते हैं कि या इमं परमम गुह्यम मदभक्तेषु विधास्यति ही, जो मनुष्य परम कल्याण जिसका फल है, ऐसे इस उपयुक्त कृष्णार्जुन संवाद रूप अत्यंत गोप्य गीता ग्रंथ को मुझमें भक्ति रखने वाले भक्तों में सुनावेगा, ग्रंथ रूप से या अर्थ रूप से स्थापित करेगा। जैसे मैंने तुझे सुनाया है वैसे सुनावेगा। तो क्या होगा इसका, यहां भक्ति का पुनः ग्रहण होने से यह पाया जाता है कि मनुष्य केवल भगवान की भक्ति से ही शास्त्र प्रदान की पात्र हो जाता है। मतलब जो कहने वाला है उसमें भी ईश्वर का तत्व का थोड़ा उसके प्रति प्रेम है, आदर है, और जो सुनने वाला है उसके प्रति भी, उसको इसके हृदय में भी भगवान का आदर है। तो
जो सुनाने वाला है उसका कल्याण हो जाता है। मतलब यहां शंकराचार्य जी हमें बताते हैं कि जो भी सुनाएगा मतलब वो भक्ति के कैसे सुनाना चाहे, बतला यहाँ शंकराचार्य ने टीका में लिखा है कि कथम अभिधास्यति इति उच्यते, कैसे कहना चाहिए, कैसे ज्ञान देना चाहिए, कैसे सुनावेगा, तो बताते हैं भक्तिमयी पराम कृत्वा भगवतः परम गुरो हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी परम भक्ति से, पराभक्ति करके, अर्थात परम पुरुष परम गुरु भगवान की मैं यह सेवा करता हूं ऐसा समझकर सुनावेगा। मतलब हम वक्ताओं के बारे में भगवान ने थोड़ा यहाँ पे हमें सीख दी है कि जब हम सुनावे तो किस भाव से सुनावे, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। भगवत चर्चा अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, भगवत चर्चा अपनी आजीविका चलाने के लिए नहीं है, भगवत चर्चा अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं है। भगवत चर्चा केवल और केवल मात्र उसमें केंद्र में ईश्वर रहना चाहिए, तभी ये अद्भुत संवाद माना जाता है। इसलिए गुरु श्रेष्ठ तो है, लेकिन जो कहने वाला है उसका भी कल्याण होता है और जो सुनने वाला है उसका भी कल्याण होता है। ऐसा माहौल न होना चाहिए कि कहने वाला सर्वश्रेष्ठ हो और सुनने वाला बिल्कुल मूर्ख हो। आज ऐसा कि जैसे इतना उपदेश दे जाता है बस वही ज्ञान का भंडार है और बाकी जो श्रोता है उसमें तो बिल्कुल दोष है। ऐसा वक्ता का ही लक्षण होना चाहिए। जो भगवत चर्चा करता है उसमें ऐसा आडंबर नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए और केवल भगवान की सेवा मात्र से। इसलिए उपनिषद का ये जो स्तुति है ना कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, मतलब हम साथ में वीर्य माने पराक्रम को प्राप्त हो, सहना अब तो हम साथ में चले, सहनौ भुनक्तु तो हम साथ में पाए। वक्ता के मन में कभी ये अहंकार ना चाहे कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं और मैं आपको देने के लिए आया हूं। नहीं, मुझे पाना है। मैं बोल के ईश्वर की सेवा कर रहा हूं और आप सुन के ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ऐसी जब संवाद होता है तो वहां ईश्वर प्रकट होता है। जैसे सुखदेव जी और परीक्षित के बीच ऐसा संवाद है। देखो सुखदेव जी ऐसी कोई कंडीशन रही कि नहीं रखी थी कि मैं जो ज्ञान दूंगा तो मुझे ऐसी कंडीशन है, मुझे गाड़ी भेजनी पड़ेगी, इतनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इतने मेरे आएंगे उनके लिए इतना आयोजन करना पड़ेगा। कोई कंडीशन नहीं है। अनायास जैसे ही जिज्ञासा परीक्षित में हुई, प्रकट हुई कि जिसका अंत नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए, लोगों को पूछा है और फिर सुखदेव जी का सामने से प्रागट्य हुआ है। ये कथा क्या दर्शाता है कि जो अत्यंत जिज्ञासु, जिसको ईश्वर के बारे में, अध्यात्म के बारे में जिसको जिज्ञासा है, तो वो ज्ञानी का, गुरु का परम कर्तव्य हो जाता है कि वो शिष्य की वो जिज्ञासा को संतुष्ट करे। और वो जिज्ञासा संतुष्ट करने के बाद कोई अपेक्षा न रखे। इसलिए पुराने जमाने में शिक्षा का जो हमारा ये आदान प्रदान था वो गुरु के घर जाना पड़ता था, गुरु के ही घर में रहना है और कोई कंडीशन नहीं थी भाई इतना डोनेशन देना है, इतनी फीस है, इतना ये है। कैटेगरी नहीं थी कि अगर आपको अच्छी लग्जरी चाहिए तो इतना फीस भरना पड़ेगा, ये करना है तो ये, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी हो बस। और गुरु अपने पुत्र के समान विद्यार्थियों को रखते थे, अपने आश्रम में रखते थे, खुद खाना खिलाते थे और सब विद्या प्रदान करते थे। न गुरु को कोई अपेक्षा थी और शिष्य भी गुरु के प्रति अत्यंत आदर भाव करके पिता तुल्य समझ के उनकी सेवा करते थे। दक्षिणा क्या, बस गुरु की सेवा, मतलब ये आश्रम मेरा ही घर है और हम अपने घर में जैसे प्रवृत्ति करते हैं ऐसे आश्रम में प्रवृत्ति करनी है। बस जंगल से लकड़ी लेके आओ, रसोई में मदद करो, खेती-बाड़ी में मदद करो, यही दक्षिणा बस। और साथ रहते थे और रहते रहते गुरु उसको विद्या प्रदान करते थे।
फिर चाहे कोई अपनी मन से दक्षिणा दे तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। गुरु कभी मांगता नहीं था, तभी ये उसकी सात्विकता बनी रहती है। लेकिन आजकल तो सब माहौल बदल गया है कि हम कथाकारों को सीखने जैसा है। मुझे कोई आलोचना तो करनी नहीं, मेरी कोई ऐसी लायकात भी नहीं है, लेकिन पहले क्या होता, जैसे देखो सुखदेव अपना ये मुझे याद आता है मेरे स्मृति पे, एक डोंगरे जी महाराज थे और एक कृष्ण शंकर शास्त्री जी थे। कितनी सरलता से, कितनी सिंप्लिसिटी कितनी थी, कितनी सादगी, कितनी मतलब कोई ऐसा अहंकार नहीं, कोई ऐसा आडंबर नहीं, कोई ऐसी चाह नहीं, बस ऐसी पवित्रता हो तो फिर कहना ही क्या। कथा का हेतु मैं बड़ा हो जाऊं, मेरी विद्व आज तो क्या होता है, अब तो जमाना बदल गया। पहले तो ऐसा कुछ माहौल नहीं था, तो सब मोबाइल, खुद का मोबाइल रखते हैं, खुद का यूट्यूब चैनल, खुद का ये। मैंने तो ऐसे ऐसे बड़ा महात्मा देखे, मतलब इर्द गिर्द में देखता हूँ। तो आजकल अभी नया ट्रेंड आया है कि बस अपना, पहले मांगते थे कि भाई दक्षिणा मांगा, अभी आजकल ऐसा मांगते हैं कि भाई आप यूट्यूब पे ये कर दो, आइकॉन दबा दो, ये कर दो। मतलब इससे ही प्रतिष्ठा लोगों की बढ़ती है। ठीक है, ये भी एक समाज जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन ईश्वर को केंद्र में रख के बस मैं बोलना क्यों चाहता हूं, मुझे क्यों बोलना है, न मेरे ज्ञान का प्रदर्शन करना है, न मुझे किसी को ऐसा भी बना कि मुझे इसको ज्ञानी बना देना है, उसको दुख से उगार देना है। नहीं, बस केवल ईश्वर की कृपा है। ईश्वर, मैं ईश्वर का सेवा कर रहा हूं, मैं ईश्वर का भजन कर रहा हूं, इससे मेरी वाणी पवित्र हो रही है। इस भाव से अगर कोई सुनाएगा, भगवान कहते हैं कि मुझ में पराभक्ति करके मेरा ज्ञान दृढ़ हो, मेरा भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ हो, इसको पराभक्ति कहते हैं। मतलब भगवान को केंद्र में रख के, न अन्य और कोई चीज भी हमारी दृष्टि न जाए, केवल ईश्वर के प्रति दृष्टि जाए। ऐसा भाव करके जो सुनावेगा, उसका फल यह है कि वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मतलब भगवान कहते हैं कि ऐसी निष्ठा से जो मेरा ज्ञान दूसरों को प्रदान करेगा, तो मुझे प्राप्त होगा। मतलब वक्ता की कितनी बड़ी ये गरिमा भगवान ने बता दी। इसके पीछे भगवान ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि देखो, भगवान तो कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, हर जीव मेरा अंश है, मेरा ही पुत्र है। जैसे मेले में माँ अपने बच्चे से बिछड़ गया हो और बच्चा रोता है, तो कोई व्यक्ति बच्चे को ढूंढ देता है और माँ से मिला देता है, तो माँ और बेटा दोनों कितने आनंदित हो जाते हैं। बस ये अध्यात्म में ऐसे है कि जो भूले भटके हैं, जो ईश्वर से विमुख हो गए हैं, जिसकी स्मृति नष्ट हो गई है, भगवान गीता में आगे कहे ना, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, तो जो भूल गए हैं अपने आप को, उसको थोड़ा याद दिला देना है। यही वक्ता का कर्तव्य रहता है। कथा कहने का या ज्ञान देने का मात्र और मात्र उद्देश्य यह है कि उसके जीवन में ईश्वर का प्रागट्य हो, उसके जीवन में थोड़ी भक्ति बढ़े, ईश्वर की ओर बढ़े। बस यही वक्ता का प्रयोजन होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, कोई भी प्रवचन में आप जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, आज ये सुनने से मुझे थोड़ा ईश्वर के प्रति और भाव जागृत हुआ, और मेरी भक्ति में थोड़ा बढ़ावा हुआ, मेरे ज्ञान में और वृद्धि हुई, तो वो प्रवचन सार्थक हो जाता है, वो सत्संग सार्थक हो जाता है। ऐसा सत्संग जीवन में परिवर्तन लाता है। तो वो वक्ता की एक प्रकार से भगवान की पूजा हो जाती है। और इसमें भी बिल्कुल अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए डोंगरे जी महाराज जब भी कथा कहते तो अपना मतलब सिर नीचे ही रख के करते थे इसे। इतनी सरलता, इतनी, लोग मान सम्मान दे फिर भी उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर तो क्या है कि फिर भगवान बाजू पे रह जाता है, फिर सारी वो बातें आ जाती है, तो ये दोष है। ऐसा सत्संग नहीं होना चाहिए। तो अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की सच्ची पूजा करनी है, तो बस भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया है उससे
दूसरों के हृदय में दीप प्राकट्य करना है। और जैसे एक होता है ना कि जो जग जाता है ना और सब सोए रहते हुए तो वो उसको बेचैनी होती है, लोग भी जग जाए ऐसा वो प्रयास करता है। यही ये भाव है जो वक्ता का उद्देश्य है कि वो जैसे मैं जागरूक हो गया तो उसका भी थोड़ा अंधकार नष्ट हो जाए, वो भी थोड़ा जाग जाए। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा है, पित्वा मोहमयी मदिरा उन्मत्त भूतन जगत, जो ये संसार के मोह में पड़े हुए हैं वो थोड़े जागरूक हो जाए, क्योंकि ये सत्संग की आधी घड़ी आधी में पुनियाद, ये बहुत ही दुर्लभ वस्तु हैं और समय भी कम है। अगर ये सत्संग करते हैं तो कटे कोटि अपराध। ये मनुष्य जीवन एकमात्र ऐसा है, कितने सालों से हम संसार की ओर ही रहते हैं, कुछ मिला नहीं, लेकिन अगर ईश्वर को पाना है तो थोड़ा सत्संग जरूरी है, भगवत चर्चा जरूरी है। तो इस भाव से कि मेरा भी कल्याण हो और सामने वाला के भी कल्याण हो, उसके जीवन में प्रभु का आविर्भाव हो, वो थोड़े सही रास्ते पे चले, तो ये वक्ता का जो कहना है वो सार्थक हो जाता है। भागवत में ऐसी कथा आती ना, एक बार बड़ा मधुर प्रसंग है कि यशोदा माँ कुछ यमुना के किनारे वो दीप माला नदी में बहा रही थे, तो थोड़ी दूर पे वो कन्हैया खड़ा होता, बीच नदी में खड़ा था, और जो जो वो दिए थे वो उठा उठा के किनारे पे रख देता था। यशोदा में ऐसा वो क्यों बोलते, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है उसको मैं तार देता हूं। तो ऐसे ही जो दीप है, अध्यात्म दीप प्रकट करना है और तारने की वृत्ति हो, मतलब दूसरे को तारने की कोशिश, दूसरे को जगाने की कोशिश, अध्यात्म दीप जलाने की कोशिश, यही एक ज्ञान का हेतु होना चाहिए। और फिर 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः, ऐसा जो कार्य करता है, मतलब जो दूसरों को ज्ञान देता है, वो सबसे प्रियतम है मेरा। न भविष्य में ऐसा मेरा प्रिय है, अरे न भूतकाल में ऐसा प्रिय होता था, न भविष्य में ऐसा प्रिय होगा, जो वर्तमान में ऐसे जो ज्ञान के द्वारा जीवों को मेरे ओर मुड़ता है, तो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। उस गीता शास्त्र की परंपरा चलाने वाले भक्त से बढ़कर मेरा अधिक प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। कि जो अपने ज्ञान से, अपनी वाणी के द्वारा जीवों को ईश्वर की ओर करता है, वो मेरा अत्यंत प्रिय करने वाला है। ऐसा मनुष्य में कोई भी नहीं है, अर्थात वह मेरा अतिशय प्रिय करने वाला है। वर्तमान मनुष्य में उससे बढ़कर प्रियतम कार्य करने वाला और कोई नहीं है, तथा भविष्य में भी इस भूलोक में उससे बढ़कर प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा। मतलब भगवान ने देखो ये जो ज्ञान प्रदान करता है उसके प्रति कितनी भगवान को श्रद्धा है, कि ऐसा जो कार्य करते हैं वो मेरे अत्यंत प्रिय, मतलब उससे और प्रिय हो ही नहीं सकता, मेरा सर्वश्रेष्ठ हो, मेरे उत्तम से उत्तम मेरे प्रियजन हैं, जो लोगों को मेरी ओर मोड़ता है। तो ये ज्ञान का महत्व है, गीता का महत्व है। मैंने बोला ना कि जैसे भगवान तो राह देखते हैं, जैसे माँ को अपना बच्चा खो गया तो उसकी कितनी चिंता रहती, कहाँ गया मेरा बच्चा, आएगा कि नहीं, मेरा बच्चा आएगा कि नहीं, और माँ को अपने बच्चे से मिला देते तो माँ को कितना आनंद आता है। ऐसे परमात्मा को आनंद आता है कि जो इस संसार में आके परमात्मा को भूल गए हैं, तो उसको परमात्मा की याद करा दे। इसलिए गोपी गीत में भी देखो, गोपिका ये कहती है ना, गोपिकाओं ने भी ये कथा वाचकों का महात्म्य मतलब ये बनाया है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदान्ततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपिया कृष्ण के विरह में कह रही है कि भगवान आपसे तो आपकी कथा श्रेष्ठ है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो हमारे जैसे तप्त हैं, जो ईश्वर से बिछड़े हुए हैं, वो कथा क्या करती है? श्रवण मंगलम, इसका हम जब श्रवण करते हैं, श्रीमदांततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो ये कवि विरीडितम, मतलब ये कवियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो कथा गाई जाती है, उससे हमारा क्या होता है? कल्मषापहम, हमारे मन के सब दोष दूर हो जाते हैं। जो हम संतप्त हैं उसमें शांति लाता है, परम मंगल करती हैं। सचमुच में ये भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते, परम कल्याण प्राप्त होता है। जो कथा कहते हैं वो सबसे बड़ा दाता है। जो कवि लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, भक्ति लोग हैं, वो सबसे, पृथ्वी में सबसे बड़ा दानी वो हैं कि वो अपने ज्ञान के द्वारा, ईश्वर की चर्चा के द्वारा हम जैसे संतप्त लोगों को शांता देते हैं, शांति देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, ईश्वर की है और हमारे जीवन को मोड़ देते हैं। ये गोपियों का भाव है। मुझे लगता है कि गोपियों की प्रार्थना सुन के भगवान को लगा कि अच्छा ऐसा है, इसलिए यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कह रहे कि ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे भक्त कहते हैं कि मेरे कथा में ऐसा प्रभाव है, इसलिए अर्जुन, जो मेरा ये अपना वक्ता है, मेरा ज्ञान, मेरी चर्चा दूसरों अपने भक्तों में कहेगा, मतलब मेरे भक्तों में कहेगा, तो मेरे अत्यंत प्रिय हो जाएंगे। क्योंकि कृष्ण को गोपियां अत्यंत प्रिय थी और गोपी की ये प्रार्थना है। और बाद में ये कुरुक्षेत्र की लीला हुई ना, कुरुक्षेत्र का ये बाद में हुआ है। उसके पहले तो गोपियों के साथ रास भगवान ने पहले कर दिया था। तो मुझे लगता है कि गोपियों की प्रार्थना सुन के ही भगवान ने ये श्लोक यहाँ पे कोट किए हैं कि गोपियों का ये भाव है। मैं नहीं कहता हूँ, मेरी गोपी बोल रही थी कि जो मेरी कथा करता है वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ दानी है। इसलिए गोपियों को जब ऐसा लगा तो भगवान ने तो ये मेरे, क्योंकि मेरी गोपियों को जो प्रिय लगे, मेरी गोपियों को जो शांता दे, तो मेरा भी अत्यंत प्रिय होता है। जैसा हमने बोला ना, दासानु दासो भवितास्मि भूयः। तो मेरी जो सबसे श्रेष्ठ है गोपी का है, वो भी इसका ही ये मत है, तो मेरा भी ये मत है। इसलिए मेरे अत्यंत वो प्रियतर हैं, प्रियतम है, ऐसा भगवान कहते हैं। और 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः। अगर किसी से आप सुनते नहीं हैं, ऐसा मौका नहीं मिला जीवन में, तो क्या हम वंचित हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आप खुद भी, अब देखो ये हमारे लिए बात की है, सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भक्ति का पहला ही ये सोपान है श्रवणम। श्रवण से जितना ज्ञान दृढ़ होता है, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जो विद्वान हैं उसके लिए संस्कृत में बोला जाता है बहुश्रुत, जिसने बहुत सुना है, बहुत सुना है, उसको बहुश्रुत कहा जाता है। इंग्लिश में होता है वेल रेड, जिसने बहुत पढ़ा है। तो पढ़ने से भी, आज ये भी एक स्वाध्याय है ना, 17वें अध्याय में तप की व्याख्या की है, तो स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयः उच्यते। तो स्वाध्याय से भी हमारा जीवन में आता है। अगर कोई आपको बड़ा ज्ञानी मिल जाता है तो उसे आप सुनिए। अगर कोई ज्ञानी आपको ऐसा लगता नहीं, अभी किसी की मजा नहीं आती है, तो आप खुद उसका पठन करिए, तो भी आपका कल्याण होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः। जो मनुष्य हम दोनों के संवाद रूप इस धर्मयुक्त गीता ग्रंथ को पढ़ेगा, मतलब उसका रोज पाठ करेगा, तो इसके द्वारा यह होगा कि मैं ज्ञान यज्ञ में पूजित होऊंगा।
और विधि यज्ञ, जप यज्ञ, उपांश यज्ञ और मानस यज्ञ, इन चारों यज्ञ में ज्ञान यज्ञ मानस है, इसलिए श्रेष्ठतम है। अलग अलग प्रकार के यज्ञ कहें, जप यज्ञ, तो इन सब में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो एक प्रकार से मेरी पूजा ही हो जाती है। देखो, एक होती है भगवान की पूजा, आप अर्चा स्वरूप होता है, मूर्ति से आप उसके षोडशोपचार, राजोपचार, जो भी आपके भाव हैं उनसे आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। और एक पूजा होती है ये शब्द के द्वारा। इसलिए मैंने कल बोला था ना कि भगवान का ही स्वरूप है। एक भगवान मूर्ति में विग्रह रूप में होते हैं और भगवान शब्द रूप में। ये शब्द रूप में भगवान साक्षात कृष्ण है। भगवता उद्गीता इति गीता, जो भगवान ने मुख से गाई है वो भगवत गीता है, परमात्मा का ही स्वरूप है। क्योंकि शब्द भी ब्रह्म का है अपने हमारे अध्यात्म में, क्योंकि शब्दों की असर हमारे जीवन में होती है कि नहीं। वाणी का तप में हमने कल देखा था। तो जो शब्द हमें अध्यात्म की ओर लेके जाए वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। शब्द ब्रह्म है, तो शब्द के द्वारा उपासना की जाए। इसलिए नित्य गीता का पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए या गीता का श्रवण करना चाहिए। तो ये शब्द ब्रह्म से उपासना हो जाती है। इससे भी परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। भागवत में जैसे प्रसंग आता है ना कि जब परीक्षित राजा गर्भ में थे उत्तरा के, और ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था, और उत्तरा जब कृष्ण के पास आई, पाही पाही महायोगिन, भगवान मुझे बचाओ बचाओ, तो भगवान ने अश्वत्थामा ने शस्त्र का, तो भगवान ने अपने शस्त्र से ही, सुदर्शन चक्र से ही परीक्षित की रक्षा की थी। और वही परीक्षित राजा जब श्रृंगी के पुत्र, श्रृंगी के श्राप से श्रापित हुए कि 7वें दिन तुमको तक्षक नाग कर लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये शब्द से जब उनको श्राप हुआ तो भगवान ने शब्द रूप में ही उनकी रक्षा की है। सुखदेव जी के मुख से जो शब्द निकले हैं, तो देखो ये भगवान की करुणा है। जिस रूप में, शब्द के रूप में अगर परीक्षित को श्राप मिला तो भगवान ने शब्द रूप में ही आके उनकी रक्षा की। 7 दिन तक सुखदेव जी के मुख से जो निकला है भगवान की ही वाणी है। पर जो भागवत है वो भी भगवान का वांग्मय स्वरूप ही है। शब्द भी ब्रह्म है, शब्द भी भगवान है। तो ये भी एक प्रकार की भगवान की पूजा है, ये ज्ञान यज्ञ है। सिर्फ भगवान की पूजा मतलब माला करना यही भगवान की पूजा नहीं है। भगवान की सेवा अर्चना करना, भगवान को भोग लगाना, ये तो भगवान की पूजा है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ भगवान खुद कहते हैं ये 18वां अध्याय के 17वें श्लोक में कि जो इस ज्ञान रूप से मेरी चर्चा करेगा, मतलब मेरा पठन करेगा, शब्दों के रूप में मेरी सेवा करेगा, तो ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। वो तो भक्ति है, उसमें हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और ये शब्द रूप परमात्मा की हम सेवा करेंगे, उसको सुनेंगे, उसका पठन करेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, तो हमारे ज्ञान के रूप में हमारे जीवन में ईश्वर आविर्भाव होगा। इसमें एकत्व की भावना है, वो ज्ञान मार्ग है। और वो जो ईश्वर की आप सेवा अर्चना करते हैं वो भक्ति मार्ग है। तो अध्ययन, चर्चा, भगवत चर्चा, जैसे सना हो तो सनो भुनक्तु, ये ज्ञान मार्ग में है। इसलिए तो मैंने कल बोला था ना, श्रुति किसको कहते हैं? जो शब्दों द्वारा कान में किया जाए, इसके लिए उसको श्रुति कहते हैं। जो सुन सुन के, गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा है, गुरु के मुख से जो निकलता है वो शिष्य ग्रहण करता है, इससे ही विद्या संपादन करते हैं। हाँ, उपनिषद वही, इसके लिए इसको श्रुति कहते हैं। श्रुति माने जो सुना हुआ है, गुरु मुख से जो सुना हुआ है वो सब श्रुति है। उसको ही ब्रह्म विद्या कहते हैं, क्योंकि जो सुना हुआ है वो कभी नष्ट नहीं होता है। जो पढ़ा हुआ होता है ना, वो कभी कभी काल के प्रभाव में स्मृति भूल जाते हैं हम फिर। लेकिन जो सुना हुआ होता है,
सुनाओ मतलब ध्यान से सुनते हैं ना तो सालों साल याद रहता है। जैसे व्यवहार में कोई अगर कटु वचन कहता है तो हम कितना याद रखते हैं, 10 साल बाद भी याद करते हैं, हाँ तुमने वो फलाने फलाने प्रसंग में तुमने ऐसा बोला तो मुझे बराबर है, मैं भुला नहीं हूं। तो शब्द है ना वो कभी भूलते नहीं। अगर आप ध्यान से, लगन से, एकाग्रता से जब श्रवण करते हैं तो फिर वो जहन में उतर जाता है। तो इसलिए ये ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान यज्ञ न तेना हम इष्ट श्याम इति में मति ही, ये जो उस अध्ययन से ये ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होता हूं, ऐसा मेरा निश्चय है। तो आपको शायद भगवान की सेवा करना मौका न मिले। शायद कई लोग बोलते हैं कि भाई अभी क्या है, टाइम ही नहीं है, इतना व्यस्त रहते हैं, कहाँ माला करे, कहाँ भगवान की पूजा करे। इसलिए कोई लोग पंडित को रख देते, भाड़ा साहब आ जाओ, ये आधा घंटा हमारी भगवान की सेवा पूजा कर दो, हम उनको दक्षिणा दे देते। चलो नहीं करते, इसे तो ये भी श्रेष्ठ है। नहीं तो आप गाड़ी चलाते चलाते गीता का श्लोक श्रवण कर सकते हैं, एकाध प्रवचन श्रवण कर सकते हैं, या तो कम से कम ऐसा संकल्प बना ले कि पूरे दिन में जब वक्त मिले कम से कम गीता का एक अध्याय, एक नहीं तो अमुक श्लोक, 5 श्लोक, 10 श्लोक नित्य हम करेंगे ही, ऐसा आप अभ्यास बना ले तो फिर आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद आप भगवान ही, गीता मां ही आपके हृदय में प्रविष्ट हो जाएगा। स्वाध्याय, इसलिए स्वाध्याय का प्रबंध ये है, बारंबार उसको पढ़ना है। और देखो ये गीता की विशिष्टता है। बाकी एक कोई पुस्तक हम पढ़ते हैं ना, एक बार पढ़ते, 2 बार पढ़ते, फिर हम दूसरी बार हाथ में लेने का मन नहीं होता है। लेकिन गीता में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, भगवान की ये गाई हुई गाथा है। और भगवान की वाणी इतनी गहरी, इतनी मतलब जैसे बोलते ना, समुद्र में आप जितने गहरे उतरते हैं उतने रत्न मिलते हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया नया मिलता रहेगा। इसलिए भगवान, इसलिए तो इसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। श्रीमद् आगे आगे लगता है, क्यों? क्योंकि ये भगवान की ये है, ये इसमें ऐश्वर्य है, इसमें संसार के जो उससे भी अधिक आनंद की बात है इसमें। इसलिए श्रीमद्, 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें आगे श्रीमद् लगता है, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। बाकी कोई हम ऐसा श्रीमद् नहीं करते हैं, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकला हुआ है। और जब भगवान के मुख से निकले तो भगवान कितने विशाल हैं, तो भगवान का ज्ञान भी कितना अगाध है। इसलिए देखो सबसे ज्यादा जो टिकाई हुई है तो भगवत गीता पे हुई है, सबसे ज्यादा चर्चा चलती है तो भगवत गीता पे चलती है। प्रेमपुरी में आप देखें अविरत ही यात्रा चलती रहती है। जब से प्रेमपुरी बनी है तब से हर दिन, फिर भी न सुनने वाले थके न बोलने वाले थके, और सब में आपको कुछ ना कुछ विशिष्ट अरे कुछ ना कुछ पाते रहते हैं आप। यही तो गीता की विशेषता है। गांधी जी का प्रसंग है, गांधी जी ने अपने आत्मकथा पढ़ी होगी, तो गांधी जी कहते हैं कि जब मेरे जीवन में कुछ भी कठिनाई आती है, ऐसी स्थिति निर्माण होती है कि जब मैं निर्णय नहीं कर पाता हूं, तो मैं गीता मां के पास दौड़ जाता हूं। गीता का एकाध पन्ना खोलता हूं और श्लोक पढ़ता हूं, उसमें से मेरे प्रश्न का जवाब मुझे मिल जाता है। तो ये गीता का प्रभाव है। गेयम गीता नामा सहस्रम, गीता का कितना अपने ये पुस्तक में नहीं तो आप ये सस्तु साहित्य और बाकी जब गीता है तो उसमें पहले महात्म्य भी है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें तो कहते हैं गीता का एक श्लोक का भी जिसने पारायण कर गया तो जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। ये सब आप महात्मा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी इसके में वो। हमको ये फलाशक्ति रख के नहीं करना है, हम तो केवल ज्ञान रूपी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। बाकी ये तो सब बाय प्रोडक्ट है, वो तो सब जैसे किसान बोता है ना बीज, और बारिश होती है तो अपने आप वो घास पौधा वो सब अपने आप उग जाता है। वैसे प्रतिष्ठा, पद, ऐश्वर्य ये सब तो कूड़ा कचरा है, वो घास है, साइड इफेक्ट है ये सब। जो सत्या अध्यात्म, जो ईश्वर के प्रति जिसकी चाह है उसके प्रति वो जाता ही नहीं है। अगर वो गया तो वो पथच्युत तो हो जाता है। अगर वो घास समेटने लगा
तो फिर वो जो मूल अनाज है उससे वो वंचित हो जाता है। तो ये तो सब आएगा, लेकिन जिसका लक्ष्य है एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति है, तो मात्र एक ग्रंथ है गीता, क्योंकि इसमें सारे शास्त्रों का सार आ गया। हर एक अध्याय में हम देखते हैं, इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे। मतलब आप वेद पढ़ो और गीता पढ़ो, आप योग शास्त्र पढ़ो और गीता पढ़ो, आप श्रुति स्मृति पढ़ो और गीता पढ़ो। जो बात वेदों में है, जो बात पुराणों में है, जो बात श्रुतियों में है, उपनिषदों में है, वही बात गीता में है। इसलिए एक साधे सब साधे। आप अपने गीता का पूर्ण अभ्यास कर लिया, बारीकी से अभ्यास कर लिया, तो आपको सारा शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि फिर उपनिषद नहीं पढ़ना है। अगर एक ग्रंथ आपने आत्मसात कर लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, तो बाकी सारे ग्रंथ अपने आप फिर वो समझने में आपको अत्यंत सरलता हो जाएगी फिर। इसलिए एक ग्रंथ का सतत अध्ययन करना चाहिए, बार बार अध्ययन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब अब मुझे तो सारी गीता कंठस्थ हो गई, अब तो पूरा ज्ञान हो गया, अब आप जो बोलो मैं तुरंत ये कर। फिर भी मैंने बोला ना कि एक उपासना की दृष्टि से रोज इसका पाठ करना चाहिए। इससे ज्ञान दृढ़ होता है, इससे हमारा जो ज्ञान रूपी ईश्वर है वो और दृढ़ मजबूत हो जाता है। इसलिए पाठ का महित्व है। अब विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हैं, यमुनाष्टक का पाठ करते हैं, ऐसे गीता का भी पाठ करना चाहिए। जो मंत्र आप करते हैं, मंत्र की उपासना से जो आपको फल मिलता है, उससे अधिक गुना फल ये गीता पाठ से मिलता है। तो ऐसी गीता की अद्भुत महिमा है। गीता का नित्य श्रवण करना चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए। उससे क्या होगा, जीवन में कैसे भी प्रलोभन आएंगे तो हम टिक पाएंगे। जैसे बच्चा होता है ना, उंगली पकड़ के चलता है तो फिर वो उसको खोने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसको ये नहीं, अगर छूट जाता है और बच्चा छोड़ देता उंगली, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है फिर। तो ये गीता का नित्य अध्ययन करना माने ईश्वर की उंगली पकड़ने के बराबर है। ये न कहने प्रमाण हम भगवान से जुड़े रहते हैं। इसलिए गीता का नित्य अध्ययन करना चाहिए। और जिसने गीता का नित्य अध्ययन किया है, जो सुनता रहता है गीता के ज्ञान को, तो फिर जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वो अपने आप को संभाल पाता है। फिर उसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे क्यों होता है। उसके जीवन में एक मस्ती आ जाती है, एक उत्साह आ जाता है। फिर चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। कोई फरियाद नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मायूसी नहीं, कोई भय नहीं। यही तो गीता का फल है। अगर गीता का अध्ययन करते हैं और चिंता है, गीता का अध्ययन करते हैं और आप उद्विग्न हैं, तो फिर ये तो जैसे मशीन की तरफ बोल जाते हैं, चलो पंडित जी ने बोला है तो चलो 5-5 जय बोल गए, ऐसे नहीं। ध्यान से उसको समझने का प्रयास करें। नहीं तो ऐसा सूरदास का जैसा होगा कि माला तो कर में फिरे, मुख फिरे जीभ माहे, मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमरीन ना है। मतलब जो भी क्रिया करो आप भाव से करो। हमारा क्या होता है कि जो हम नित्य का हो जाता है हमारा अभ्यास का, फिर उसमें ऐसी जैसे मशीन की माफक फटाफट 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 कर देते हैं। इसलिए अब कई लोग बोलते हैं कि मैं इतना माला करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, लेकिन हमारे जो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन किस प्रकार करते हैं आप? मन से करे, दिल से करे, भाव से करे। जब आप पाठ करें तब बाकी सब भूल जाए, केवल ईश्वर का होके रहे। इसलिए 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, मय्ये व मना आदस्त्व मयि बुद्धि निवेश। एक बार तो तेरा मन मुझे अर्पित कर दे बस। हम सब कुछ भगवान को अर्पण करते, लेकिन हमारा मन ही भगवान को नहीं देते। यहां भी बैठे होंगे लेकिन मन कहां जाता होगा। इसलिए ध्यान से पढ़े, एकाग्रता से पढ़े, भाव से पढ़े। अगेन इसलिए कि भगवान कहते हैं ना कि जिसके जीवन में तप नहीं है, भक्ति नहीं है, तो फिर उसको
सफल नहीं होगा। इसलिए फिर चाहे गीता 1000 बार पढ़े, कुछ नहीं होगा। भाव से पढ़े, जितनी भी बार पढ़े, जगत को भूल जाए तो उसका अवश्य, फिर चाहे गीता हो, चाहे कोई भी मंत्र हो, कोई भी सेवा हो, उसका परिणाम अवश्य आएगा ही। मन से करे, भाव से करे, दिल से करे, तो इसलिए एकाग्रता से करे, तो फिर आपके जीवन में प्रश्न नहीं रहेगा। थोड़ा समय दीजिए, निरंतर करते रहिए, तो फिर भगवान आपके सामने सन्मुख हो जाएगा। तो ये ऐसी ऐसी बातें 17वें अध्याय में 18वें अध्याय में की है। तो श्रोता का ये आगे बतलाता है कि कैसा फल होता है जो श्रद्धा से गीता का श्रवण करता है, तो उसको कैसा फल मिलता है, ऐसी बात भगवान बताने जा रहे हैं। थोड़ा समय हो गया है तो आज उसकी चर्चा कल करेंगे। आइए भगवान का स्मरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमः।